और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपनी गाड़ी की सर्विस, टाटा नैनो की सर्विस कहां से करवानी चाहिए। लोकल मैकेनिक से करवानी चाहिए या ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से करवानी चाहिए, टाटा के या फिर किसी भी कंपनी के। तो पहले के टाइम पे ना मैं एक ऐसा इंसान था जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्विस कंपनी से ही करवाता था, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही करवाता था, बाहर से नहीं करवाता था। मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लगता था बाहर से करवाना। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी फिलहाल टाइम सुबह के 5 बज रहे हैं और कुछ इस तरह की जगह पे पहुंच चुका हूं अपनी टाटा नैनो को लेके। इसके शीशे बंद कर देते हैं, नहीं तो बाहर से कोई छींटे मार के चला जाएगा। आज मौसम बहुत ज्यादा मस्त हो रहा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है इस टाइम, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे मैंने एसी बंद कर रखा है। वैसे यार टेम्परेचर तो 27 डिग्री हो रहा है, कभी कभी 27 डिग्री में भी गर्मी लगती है और कभी कभी नहीं लगती, पता नहीं ऐसा क्यों है। ऐसी जो एसी का 27 डिग्री टेम्परेचर होता है उसमें तो ठंडा ठंडा रहता है, लेकिन बाहर का 27 डिग्री टेम्परेचर में गरम गरम रहता है। टेम्परेचर का भी कुछ समझ नहीं आता सिस्टम। यहाँ पे गड्ढे हो सकते हैं, ये देखो पानी भी भर रखा है। गड्ढे यार बहुत ज्यादा हो चुके हैं अब। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपनी गाड़ी की सर्विस, टाटा नैनो की सर्विस कहाँ से करवानी चाहिए। लोकल मैकेनिक से करवानी चाहिए या ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से करवानी चाहिए, टाटा के या फिर किसी भी कंपनी के। दोनों के आपको फायदे और नुकसान बताऊंगा। अगर लोकल मैकेनिक से कराते हो तो उसमें क्या आपको फायदा और नुकसान मिलता है, और अगर टाटा से या फिर ऑथराइज्ड डीलर से करवाते हो तो उसमें आपको क्या फायदा और नुकसान मिलता है। तो पहले के टाइम पे ना मैं एक ऐसा इंसान था जो कि सिर्फ और सिर्फ सर्विस कंपनी से ही करवाता था, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से ही करवाता था, बाहर से नहीं करवाता था। मेरे को बहुत ज्यादा अजीब लगता था बाहर से करवाना। और ये तब की बात है जब मैंने स्कूटी खरीदी थी अपनी टीवीएस जुपिटर ब्रांड न्यू। उसकी ना लगभग 2-3 साल तक मैंने सर्विस कंपनी से ही करवाई थी। जो फ्री वाली सर्विस होती है वो खत्म भी हो गई थी, तब भी मैं कंपनी में ही जाता था करवाने उसकी सर्विस, बाहर से नहीं करवाता था बिल्कुल भी, डर की वजह से। लेकिन अभी के टाइम पे उसकी सारी सर्विस मैं बाहर से करवाता हूँ। ऊपर से जो टाटा नैनो है इसकी सर्विस भी मैं सारी की सारी बाहर से ही करवाता हूँ। और अब मैं ज्यादा बाहर से ही प्रेफर करता हूँ सर्विस करवाना। उसके रीजन सभी बताऊंगा आपको आगे चल के वीडियो में। पहले वो बता देता हूँ कि मैंने क्यों चेंज किया। जब मैं ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से करवाता था तो मैंने बाहर से सर्विस करवाना क्यों स्टार्ट किया, तो उसके ना 2 रीजन है। पहला रीजन तो है प्राइस और दूसरा रीजन है सर्विस। तो जब मैं टीवीएस में जाता था सर्विस करवाने के लिए, वहाँ पे क्या है, एक तो प्राइस ज्यादा लगता है। पहले तो मेरे को पता नहीं था कि इतना ज्यादा डिफरेंस होता है बाहर और अंदर में, मतलब लोकल में और ऑथराइज्ड में। फिर एक दिन ना मेरे किसी फ्रेंड ने बताया मुझे, वो बाहर से करवाता था, उसके पास भी टीवीएस जुपिटर थी और उसका बाहर से खर्चा आता था 500 रुपये सर्विस का, और वहीं मैं कंपनी से कराता था, मेरा कंपनी में खर्चा आता था 1100-1200 रुपये, वो भी फ्री सर्विस का। और पेड सर्विस के वो ले लेते थे 1500 रुपये के आसपास। तो ये लगा लो 2 गुना से भी ज्यादा डिफरेंस है दोनों के पैसों में। कंपनी में आपसे 2-3 गुना ज्यादा पैसे ले लेते हैं बाहर के मुकाबले। और दूसरी चीज क्या है, सर्विस नहीं देते उस हिसाब की। कुछ बोलो ना उनको तो वो सुनते ही नहीं है, बस हाँ 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 कर देते हैं, लेकिन सर्विस करने के बाद वो दिक्कत वैसी की वैसी रहती है। वहीं जब आप लोकल मैकेनिक पे जाते हो, उसको आप जो जो चीजें बताते हो ना वो सारी चीजें ठीक करके देता है, जब तक वो स्कूटी नहीं देता। और मान लो अगर उससे नहीं भी हो पाए तो वो बता देता है कि ये तो नहीं हो पा रहा, ठीक है, लेकिन कंपनी वाले बोलते हैं ये तो ऐसे ही होता है, सारी जुपिटर में ऐसे ही होता है, ले जाओ आप। क्योंकि उनके पास गाड़ियां बहुत सारी होती है, उनको बस फटाफट काम करना होता है। और जो वहाँ पे काम करते हैं उनको गाड़ी के हिसाब से पैसे थोड़ा ना मिलते हैं, उन्हें तो सैलरी मिलती है, चाहे वो दिन में 4 गाड़ी करें या 5 गाड़ी करें, उनको पैसे तो उतने ही मिलने हैं। तो वो अपना आराम से मस्त काम करते रहते हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से अगर आप ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से सर्विस कराते हो तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है। वहीं बाहर से तो वो 15-20 मिनट में करके दे देते हैं, या मैक्सिमम आधा घंटा। तो सबसे पहले ना आपको लोकल मैकेनिक के फायदे और नुकसान बता देता हूँ अगर आप वहां से सर्विस कराते हो। तो पहला फायदा तो यही होता है कि सस्ते में काम हो जाता है आपका, आधे से भी कम में काम हो जाता है बाहर से। जो काम आपका कंपनी में 10,000 में होगा वो बाहर 3-4 हजार रुपए में हो जाएगा, या उससे कम में भी हो सकता है। दूसरी चीज, जल्दी काम हो जाता है। कंपनी में जहाँ 4 घंटे लगेंगे बाहर 1 घंटा लगता है। और तीसरी चीज कि आपकी पूरी बात सुनी जाती है, कंपनी में तो सुनते ही नहीं है। और चौथा फायदा ये है लोकल मैकेनिक से सर्विस कराने का, जब आपकी गाड़ी की सर्विस हो रही होती है तो आप आराम से बैठ के उसके पास देख सकते हो। लेकिन वहीं ऑथराइज्ड में अब वो बैठने नहीं देते। पहले तो बैठने देते थे लेकिन अब नहीं बैठने देते। अब उन्होंने अलग से एक वेटिंग रूम बना दिया है, तो वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है। और अगला फायदा ये है कि अगर आप बाहर से सर्विस कराते हो ना, तो आप कुछ पार्ट्स जो हैं वो आफ्टर मार्केट भी डलवा सकते हो, जो कि बाहर से सस्ते मिल जाते हैं और उनसे इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता गाड़ी में।
अब जैसे मेरी स्कूटी है, उसकी पीछे की लाइट टूट रखी है, अगर आफ्टर मार्केट की बात करें तो वो 900 रुपये में मिल जाती है, 800-900। और वहीं अगर मैं कंपनी से लूँगा तो 1700 रुपये की है, तो इतना डिफरेंस आ जाता है। और उसे अगर मैं आफ्टर मार्केट भी लगाता हूँ तो पावर वगैरह में, परफॉर्मेंस में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे पार्ट्स आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो अगर आप लोकल मैकेनिक से सर्विस करवाते हो। आज मैं थोड़ी नई सी जगह पे आ रखा हूँ, यहाँ पे मेरे को कुछ काम है थोड़ा थोड़ा। अब मैं आपको नुकसान बताता हूँ कि अगर आप बाहर से सर्विस कराते हो लोकल मैकेनिक से तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो उनके लिए जिनकी गाड़ी नहीं है और वारंटी में है, कि आपकी वारंटी वॉइड हो जाती है या फिर हो सकती है अगर उन्हें पता चल गया तो। दूसरी चीज, जो बाहर से सर्विस कराते हैं वो सर्विस रिकॉर्ड में नहीं चढ़ता। मतलब मेन नुकसान तो उनके लिए है जिनकी गाड़ी नहीं है, इसके अलावा तो और कोई नुकसान नहीं है। बाकी अगला नुकसान ये भी है कि अगर आपका मैकेनिक अच्छा ना हुआ तो आपकी गाड़ी में और भी दिक्कतें आ सकती है, या फिर कुछ और चीज़ ख़राब होगी, वो कुछ और चीज़ चेंज कर देगा, उसे पता ही नहीं होगा अगर वो इतना ज़्यादा ट्रेंड ना हो। इसीलिए आफ्टर मार्केट में ना थोड़ा आपको देखना पड़ता है कि मैकेनिक है कैसा। कितना पानी पानी हो रखा है यार यहाँ पे। तो अब आपको बताता हूँ कि अगर आप कंपनी से सर्विस कराते हो तो उसके आपको क्या क्या फायदे और नुकसान मिलते हैं। पहला फायदा तो ये होता है कि आपकी वारंटी वॉइड नहीं होती अगर आपकी गाड़ी नहीं है। दूसरा फायदा ये रहता है कि आपकी गाड़ी का सर्विस रिकॉर्ड अच्छा रहता है, तो उसकी वजह से रीसेल करने में भी अच्छी वैल्यू मिल जाती है। लेकिन ये सब तो महंगी गाड़ियों के लिए, ऐसे सस्ती गाड़ियों में कौन ही पूछता है ये सारी चीजें। और वैसे भी आजकल फेक सर्विस रिकॉर्ड भी बन जाता है। मान लो आपने 30,000 किलोमीटर तक अपनी सारी गाड़ी की सर्विस कंपनी में कराई है, उसके बाद आपने बाहर कराई है, तो जब आप बेचोगे ना तो अपना जो ये ओडोमीटर है इसे 30,000 पे सेट कर दो या 32,000 पे सेट कर दो। तो ऐसे आप रीसेल के टाइम पे अपना सर्विस रिकॉर्ड भी बना के रख सकते हो और बाहर से सर्विस भी करा सकते हो सस्ती। ज्यादातर जो डीलर होते हैं सेकेंड हैंड कार डीलर, वो तो ऐसे ही करते हैं। हमारे यहाँ भी कितनी सारी जगह है यार रहने के लिए। एक तो ये सैनिक फॉर्म है, फिर जहाँ मैं रहता हूँ वो संगम विहार, फिर बीच में दुर्गा विहार भी पड़ता है आते टाइम। और अभी जहाँ मैं गया था उस जगह का क्या नाम था, इंदिरा इनक्लेव। बहुत सारी जगह है हमारे यहाँ भी ऐसे रहने लायक। और यार अगर नुकसान की बात करें ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से सर्विस करवाने का, पहला नुकसान तो ये रहता है कि महंगी होती है बहुत ज्यादा, डबल से भी ज्यादा प्राइस का फर्क पड़ जाता है। दूसरी चीज है कि आपको बहुत ज्यादा ना वेट करना पड़ता है। जिस सर्विस में आधा घंटा लगता है उसमें आपको 4-4 घंटे 5-5 घंटे वेट करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं वहाँ पे। या तो आप सुबह जल्दी चले जाओ जब भीड़ कम होती है तब चले जाओ, नहीं तो वैसे बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और जो वहाँ पे काम भी होता है ना फिर वो उसी हिसाब का होता है, फटाफट फटाफट करने वाला। तीसरा नुकसान ये है कि वो लोग ना फालतू के प्रोडक्ट्स चिपकाते रहते हैं। जब मैं अपनी स्कूटी की सर्विस कंपनी में करवाता था ना तो प्राइस इसी की वजह से बढ़ता था, क्योंकि लेबर चार्ज तो लगता नहीं था, सर्विस फ्री होती थी, तो फालतू की चीजें जोड़ते रहते थे। जैसे थ्रॉटल बॉडी क्लीनर हो गया, ग्रीसिंग हो गई, पता नहीं क्या क्या, जो चीज बाहर से फ्री में हो जाती है उसके भी पैसे जोड़ लेते थे वो लोग, जिसकी वजह से जो फ्री सर्विस होती है ना वो भी बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। तो यही सब नुकसान है अगर आप ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर से सर्विस करवाते हो अपनी कार, बाइक, किसी भी चीज की। और यार अभी का मौसम देख लो कितना मस्त हो रहा है, और अपनी नैनो भी इतनी ज्यादा मस्त लग रही है। पहले ना यहाँ से भी अंदर जाने का रास्ता था, यहाँ से हम बहुत अंदर जाते थे, पर अब ये सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो बस यार यही डिफरेंस है दोनों में। बाकी आपको जहाँ से ठीक लगे आप वहां से सर्विस करा सकते हो। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। जय हिंद।